Morning to all of you. Miscellaneous exercise part 2, question number 1. If either vector A equal to 0 or vector B equal to 0, then A dot B equal to 0. But the converse not be true, justify your answer with an example. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं बच्चों। अगर वेक्टर A 0 है तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग आंसर 1 को समझते हैं। अगर आपका एक वेक्टर है वेक्टर A, इसको मान लेता हूं मैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है 0 ही होगा। और एक वेक्टर B मान लेता हूं मैं बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूं। वेक्टर B अगर मैं मान लेता हूं आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अगर मैं a डॉट b की वैल्यू निकालूं, अगर a डॉट b की वैल्यू निकालता हूं अगर मैं, तो ये क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ये आपका जब आप a डॉट b करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0 डॉट x, i डॉट i तो 1 होता है, प्लस 0 डॉट y प्लस 0 डॉट z, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि इससे कन्वर्ट्स के बारे में बताइए। यहां पर चाहे आप वेक्टर a को आप 0 वेक्टर मान लें, चाहे आप वेक्टर b को 0 वेक्टर मान लें, ये हर हाल में ये 0 आता है। लेकिन अगर इसके कन्वर्ट्स की बात करें हम, तो अगर मान लीजिए मैंने अब की बार मैं उल्टा काम कर रहा हूं, जिसमें मैं इनको मैं 0 एक वेक्टर A मानूंगा, एक वेक्टर B मानूंगा, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन वो आपके 0 वेक्टर नहीं होंगे, उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। नाउ फॉर कन्वर्ट्स के लिए एज्यूम वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k। एक वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया। जाहिर सी बात है इसका मॉडुलस अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे 0 नहीं आएगा। इसका मॉडुलस 4 प्लस 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, तो ये आपका अंडर रूट 29 आ जाएगा। ये 0 वेक्टर नहीं है। अब वेक्टर B मान लेता हूं मैं एक आपको 3i प्लस 3j माइनस 6k। ये भी आप जब करेंगे तो मॉड B निकालेंगे अगर आप, तो 9 प्लस 9 18, 36 प्लस 8 44 प्लस 54 आ जाएगा, अंडर रूट 54 आ जाएगा। ये दोनों ही 0 वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a डॉट b करते हैं, तो देखिए ध्यान से 2 3 जा 6, ये आपका प्लस का 12 और ये माइनस का 18, तो ये आपका 0 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर मैं a को 0 वेक्टर लेता हूं और b को 0 वेक्टर नहीं लेता हूं तो भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर मैं b को 0 वेक्टर लेता हूं, a को 0 वेक्टर नहीं लेता हूं, तो भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं a को ये वेक्टर, कोई भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, वेक्टर a मैंने ये लिया, मॉड a मेरा इतना आया, इसका लेंथ है कुछ भी, इसका भी लेंथ कुछ है, लेकिन जब मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट किया, ये इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो ये जो है क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हम इसका कन्वर्ट्स करेंगे तो ये मॉड a और मॉड b 0 ही आए, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0, what can you conclude about the vectors a and b? तो यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां गिवन है, ये आपका कब 0 आ सकता है बच्चों? ये आपका दो कंडीशन में 0 आ सकता है फॉर a डॉट b के लिए। केस 1, या तो आपका a वेक्टर 0 हो, या तो आपका a वेक्टर 0 हो, या
आपका बी वेक्टर 0 हो तो ये आ सकता है, और या फिर क्या हो, ए परपेंडिकुलर बी हो तब ये 0 आ सकता है, तब आपका ए डॉट बी 0 आ सकता है। या तो आपका वेक्टर ए या वेक्टर बी में कोई एक 0 वेक्टर हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन और एक कंडीशन ये है कि ए परपेंडिकुलर बी हो तो 0 आएगा। अब इसके लिए बात करते हैं, फॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर भी या तो ये वेक्टर 0 होगा या ये वेक्टर 0 होगा तभी 0 आएगा, या फिर क्या होगा, ए पैरेलल बी होगा, ए पैरेलल बी होगा, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो एक साथ तो फ्रॉम 1 एंड 2 में एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि कोई वेक्टर दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ए परपेंडिकुलर बी और ए पैरेलल बी, कोई वेक्टर या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो इसमें यही केस कॉमन आ रहा है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि इनमें से कोई एक वेक्टर ही फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, कोई एक इनमें जरूर होगा, क्योंकि ये केस तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो यही केस ऐसा बचेगा जो इसको बात को हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो अगर ए 0 है बच्चों, आंसर 3, इफ वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 तो देन ए क्रॉस बी मस्ट बी 0, देन ए क्रॉस बी मस्ट बी 0, must be 0, but for converse, अब कह रहा है कि ये 0 हो जाए तो ये बताओ कि ये और ये 0 होंगे कि नहीं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लो आप, √3 आएगा। एक वेक्टर b ले लेता हूं मैं, 4i प्लस 4j प्लस 4k, तो इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 16 48 आएगा। तो ये भी 0 नहीं है, तो ये वाली बात तो होगी नहीं। अब a क्रॉस b देख लेते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कन्वर्स प्रूफ नहीं है। 1 1 1 और 4 4 4 सॉल्व करके देखते हैं, माइनस का j प्लस का k, चेक करके देखते हैं। 4 - 4 0 आ रहा है, यहाँ पर आइए 4 - 4 0 आ रहा है, और यहाँ पर आइए 4 - 4 0 आ रहा है, तो यहाँ तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका कन्वर्ट जो है वो प्रूफ नहीं है। इसका अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में 0, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी में कोई एक 0 है तो ये ए क्रॉस बी मस्ट भी 0 होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके 0 आएंगे। ये एग्जाम्पल से प्रूफ हो रहा है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन, वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, वेक्टर सी इक्वल टू दिस, ये वेक्टर सी है आपका। देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या लिखेंगे, b1 प्लस c1 i प्लस b2 प्लस c2 k प्लस b3 प्लस c3 प्लस c3 k, ये ध्यान रखिएगा। ये आ रहा है, ये इसके स्केलर हैं, b1 b2 b3 स्केलर हैं। तो ये हो गया। अब a क्रॉस कर देते हैं इसका, तो a के साथ क्रॉस भी कर देते हैं भाई। चलिए भाई a के साथ क्रॉस भी कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। i j k, a क्या है हमारा a1 a2 a3, और यहाँ क्या है b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसमें आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक भी कर सकते हैं।
ये आपका आई जे के हो जाएगा, ये आपका A1 A2 A3 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपका B1 B2 B3 और आप आई जे के A1 A2 A3 और C1 C2 C3 कर सकते हैं आप। तो ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को आप कर लीजिए ऐसे ही, A क्रॉस B करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C करेंगे, करके देख लेते हैं। आई जे के A क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका ये और ये सेम आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, तो इक्वल हो गया, ये प्रूफ हो गया। थैंक यू।